हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पौधों को मृदा में उगाना, बी पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना, सी पौधों को चट्टानों पर उगाना, सी डी है जलमग्न मृदा में उगाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोपोनिक्स होता है पौधों को जल माध्यम में उगाना, यानी मृदा रहित माध्यम में उगाना। इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्वरक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर है फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, केल्विन चक्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस से श्वसन यानी रिस्पायरेशन, सी है ट्रांसपिरेशन, डी है ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केल्विन चक्र जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस किस में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है साइटोसोल, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है राइबोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है साइटोसोल में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पोएसी किसका नाम है। ऑप्शन नंबर है ग्रेमनी, बी लेगुमिनेसी, डी यूफोर्बिएसी, डी स्टेरेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोएसी जो है ग्रेमनी का न्यू नेम है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब औसत उपज एवं सीमांत उपज बराबर होती है तब कुल उपज होती है। जब औसत उपज और सीमांत उपज बराबर होगी तब कुल उपज होगी अधिकतम, न्यूनतम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध है। ऑप्शन नंबर है फ्लोएम के भरने से, बी है फ्लोएम के खाली होने से, सी है फ्लोएम की संरचना से, डी जाइलम की संरचना से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम के खाली होने से रिक्त दलहन अंड तकनीक संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, C4 पौधा नहीं है, ऐसा कौन सा पौधा इसमें C4 नहीं है। ऑप्शन नंबर है गन्ना, बी मक्का, सी ज्वार, डी सोयाबीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन जो है वो C4 प्लांट नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल का प्रकाशन आरंभ हुआ। इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल का प्रकाशित हुआ भारत में। ऑप्शन नंबर है 1896, बी है 1925, सी है 1948, डी है 1968। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरे के हरित बाली रोग का रोगजनक है। बाजरा का जो हरित बाली रोग होता है उसका कौन सा रोगजनक है, पैथोजन है। ऑप्शन नंबर है अल्टेनेरिया सोलेनाई, बी एल्बिगो कैंडिडा, सी पर्सेनोस्पोरा परसाई, डी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बाजरे का हरित बाली रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला पैथोजन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। कृषि योग्य भूमि में CN रेशियो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 8:1 से 15:1, बी है 3:1 से 5:1, सी है 50:1 से 100:1, डी है 1:8 से 1:15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि योग्य जो मृदाएं होती हैं उनका CN रेशियो 8:1 से 15:1 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उदासीन मृदाओं में सबसे बहुतायत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। उदासीन जो सॉइल होती है उनमें कौन से जीव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है एक्टिनोमाइसीज, बी कवक, सी जीवाणु, डी शैवाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु जो हैं उदासीन सॉइल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। यूरिया में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है 22, बी 46, सी 74, डी 18। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली कौन सी फसलें हैं। हरी खाद में जो है दलहनी फसलें प्रयोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ढैंचा, सनई, लुबिया, बी है ढैंचा, गेहूं, धान, सी है ज्वार, बाजरा, मक्का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ढैंचा है, सनई, लुबिया, तीनों लेग्यूम क्रॉप है, इनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्द्र पतन रोग पौधे की किस क्रिया को प्रभावित करता है। जो आर्द्र पतन रोग होता है पौधे में वो किस क्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर है
प्रकाश संश्लेषण, बी मेरिस्टेम क्रिया, सी खनिज तत्वों का अवशोषण, डी संग्रहित भोजन की गतिशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आर्द्र प्रतन डिजीज लगती है पौधों में, वो संग्रहित जो भोजन की गतिशीलता है उसको कम कर देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक नियंत्रण प्रणाली निदेशालय है। ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1976, बी 1876, सी 1966, डी 1982। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में बीज अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। ऑप्शन नंबर एक कृषि राय कमीशन, बी बलवंतराय मेहता समिति, सी अल्बर्ट मेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1974, बी 1966, सी 1982, डी 1992। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1974 में कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली शुरू हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, HCl का तात्पर्य, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिन, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी हाइड्रोजन क्लोराइड, डी हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, सेल और खनिजों के अपक्षण निम्न में से क्या कहलाते हैं। सेल एवं खनिजों के अपक्षण यानी वेदरिंग होती है उसको क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदा का वर्गीकरण, बी मृदा निर्माण की क्रिया, सी मृदा प्रोफाइल की वर्गीकरण क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मृदा निर्माण की क्रिया यानी सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अगला प्रश्न देखेंगे, फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह है। ऑप्शन नंबर रेतीली, बी क्ले मृदा, सी क्ले दोमट, सी क्ले सिल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्ले दोमट मृदा होती है फसलों की बढ़वार के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र % है। ऑप्शन नंबर 41, बी 21, सी 31, डी 48। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में 31% वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना अंश है। ऑप्शन नंबर है 5%, बी 42, सी 22, डी 44%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22%। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का % जो है 22% है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन नंबर है 166 मिलियन हेक्टेयर, बी 205, सी 109, डी 210 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत में कृषि योग्य भूमि है 165-66 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।